वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। सभी को सविनय जय भीम। 5 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती है। उस जयंती पे आप सभी को, सभी भारतीयों को ढेर सारी शुभकामनाएं लिमिटलेस अनु परिवार से। मानवतावादी न्याय व्यवस्था या राज्य व्यवस्था कैसी हो, ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने परिचय लेके, उसका अभ्यास करके भारत का संविधान बनाया। और उस संविधान में सम्राट अशोक द्वारा ये जो चीजें थी बुद्ध धम्म को दिखाने वाली, उनको स्थापित किया। ध्वज पे अशोक चक्र स्थापित किया और जो 4 हेड्स लॉयन का जो सिंबल है वो हमारा राष्ट्र का सिंबल बनाया। लेकिन फिर भी हमको 75 साल हो गए, ये बातें अभी तक हम समझ नहीं पाए कि भारत यहाँ एक बुद्धमय देश है और सम्राट अशोक ने हमें ये देन दी है। 5 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती है। आज 3 अप्रैल। वैसे देखा जाए तो मार्च, अप्रैल और मई, यानी मार्च को मराठी में हम फाल्गुन बोलते हैं, अप्रैल को चैत्र बोलते हैं और मई को वैशाख बोलते हैं। मई महीने को हम मराठी में वैशाख बोलते हैं। ये जो 3 महीने हैं, यहाँ प्रकृति ने जैसे अंगड़ाई ली हो। या भी यानी कि ठंडे का मौसम जाकर अभी धूप का मौसम शुरू हो रहा है और इस तपती धूप में नेचर ने भी अपना रंग रूप निखारा है। यानी इस तपती धूप ने निसर्ग में बदलाव हुए हैं। जैसे कि हम नैसर्गिक बदलाव देख रहे हैं कि तपती धूप में भी, जैसे कि बगनवेल हो, गुलमोहर हो, अन्य वन जातियों के पेड़ फूल से लदे हैं, भरे हुए हैं। मोगरा आ रहा है, उसमें मोगरा का भी सीजन होता है। इससे खुशबूदार फूल इस कड़ी धूप में खिल रहे हैं। उसमें से एक उदाहरण हम देखते हैं तो जो पलाश है, केसरिया कलर का पलाश, इसी धूप में वो खिलता है। उसका निखार, उसका बहार इसी रूप में होता है। वैसे ठीक वैसे ही जैसे ही मार्च शुरू हुआ, वैसे ही महान जो समाज सुधारक थे, समाज के लिए उन्होंने योगदान दिया है। जैसे कि फूलों ने जैसा इस मौसम में बहार लाई, उस तरह से समाज में परिवर्तन की बहार इन लोगों ने लाई है। उनकी जन्मतिथियां लगातार मार्च महीने से शुरू होती है। जैसे कि हम देखते मार्च महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आती है, उनका जन्मदिन आता है मार्च में। देखिए आगे हम निकलते हैं तो अप्रैल में 5 अप्रैल को भारतवर्ष के सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा, इनका जन्मदिन आता है 5 अप्रैल के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि 11 अप्रैल को क्रांति ज्योति महात्मा फुले, इनकी जन्मतिथि होती है। उससे आगे निकलेंगे तो 14 अप्रैल को भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, इनका जन्मदिन होता है। और उससे भी हम आगे जाएंगे तो वैशाख में, जैसे कि उसे हम मई बोलते हैं, मई महीने में, वैशाख महीने में वैशाखी पूर्णिमा के दिन जगत को शांति का संदेश देने वाले महावैज्ञानिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन होता है। यानी ये जो मौसम है, इस मौसम में ये सारे महान वैज्ञानिक, समतावादी, मानवतावादी लोगों का जन्मदिन इन दिनों में हुआ है। हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने बुद्ध धम्म का प्रसार किया। तो कैसे किया? उन्होंने स्वयं कलिंग युद्ध के बाद देखा कि सम्राट तो मैं हूं, लेकिन ये जो भंते हम देख रहे हैं, भिक्खु लोग देख रहे हैं, ये सही में सम्राट है और मुझे उनके जैसा सम्राट बनना है। ऐसा सोचकर उन्होंने बुद्ध धम्म के शरण हो गए और बुद्ध धम्म की पूरी यात्रा की, उसे समझा और अपनाया। सम्राट अशोक कहते ही हमारे यानी कि आंखों के सामने यही आता है, ये एक राजा था और ढेर सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी और खूब यानी बहुत सी हिंसा हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिमाग में थोड़ा सा आता है। लेकिन सोचने की बात यह है, सम्राट अशोक, इनके नाम से जो अशोक चक्र है वो हमारे तिरंगे राष्ट्रध्वज पे, भारत का जो राष्ट्रध्वज है तिरंगा, वैसे तो हम तिरंगा कहते हैं लेकिन एक्चुअली उसमें 4 कलर है
और जो नीले कलर का जो अशोक चक्र है हमारे ध्वज पे, वो अशोक जी की याद दिलाता है। आगे चलकर हम देखते हैं तो हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है, 4 सिर वाला जो सिंह का जो चिन्ह है अशोक स्तंभ के ऊपर जो आता है, हमारे देश का वो चिन्ह है, राष्ट्रीय सिंबल है वो 4 हेड्स लॉयन। ये सारी चीजें सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है और सम्राट अशोक जी ने पूरे भारतवर्ष में 84,000 बुद्धिस्ट विहार, जलाशय, शिलालेख, गुफाएं, लेनी, इस तरह की, यानी शिलालेख में, यानी काली पाषाण में शिलालेख लिखवाए जो बुद्ध धर्म का संदेश देने वाले हैं। ये सारी चीजें सम्राट अशोक ने यहाँ बनाकर रखी। कहा जाता है कि तीसरी धम्म संगीति सम्राट अशोक ने संगीति का आयोजन किया था। सम्राट अशोक जी ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, उसके प्रसारार्थ बुद्ध धर्म सारी दुनिया में फैले, उसका प्रसार हो, क्योंकि ये बुद्ध धर्म है, मानव का कल्याणकारी धर्म है, विज्ञानवादी धर्म है और ये सीख पूरे जग में होने चाहिए, ये सोचकर उनकी बेटी संघमित्रा और उनका पुत्र महेंद्र, इन दोनों को श्रीलंका तक धर्म प्रसार के लिए भेजा था। सोचने की बात यह है, अगर सम्राट अशोक ये 84,000 विहार, शिलालेख अगर नहीं खुदवाते तो आज हमें बुद्ध धम्म, ये भारत से निर्मित धम्म है, ये कदापि पता नहीं चलता। देखा जाए तो सम्राट अशोक की जयंती ऐसे तो कोई खासकर याद नहीं करता है, इसका कारण तो अलग है, लेकिन बात यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे जग में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी, विदेशों में जाकर उन्होंने देखा था कि मानवतावादी न्याय व्यवस्था या राज्य व्यवस्था कैसी हो, ये सोचकर उन्होंने बुद्ध धम्म का भी परिचय लेके, उसका अभ्यास करके भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में सम्राट अशोक द्वारा ये जो चीजें थी बुद्ध धम्म को दिखाने वाली, उनको स्थापित किया। ध्वज पे अशोक चक्र स्थापित किया और जो 4 हेड्स लॉयन का जो सिंबल है वो हमारा राष्ट्र का सिंबल बनाया। लेकिन फिर भी हमको 75 साल हो गए, ये बातें अभी तक हम समझ नहीं पाए कि भारत यहाँ एक बुद्धमय देश है और सम्राट अशोक ने हमें ये देन दी है। 5 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती है, तो मैं आपको इन चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सम्राट अशोक हमें समझ लेने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए हम लोगों ने। लिमिटलेस अनु यूट्यूब परिवार से सभी भारतीयों को चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।